Ladakh Express channel and Amar Rasul Mohammed Musa young panel discussion program Chukuri Maya Gosi Yukuna Salam. Risi program Penuk Vespa Dumpo Asgarali Yerkin educative Yaku Yuxino Yani legal Soshi Base Kakur Shiman Lukumar Bushan and LATC election level say this Kula and Basapa Hakus Chazena. Nisrisi Dumpo Mohammed Hussein Rahnumif Yaku studios to Gypsy Tosina, sports experts Yani Yas personally Kaspek Gypsina, Salpobasi Pesisam V Lumiski Skola, Irisi discussion panel, Yani discuss the panel, Salpon Mama Mama was in a LAPC and a very receiver Rama Youth Council election memory. Donor say candidate is Yani manifesto na Fianata, Young Kachi Dara manifesto, Mafim. Chana Queen manifesto got to see Yapar Washazin. Hill Council and yung seriat na gat suday Gurjana Yerges kung watching Bon Schola. Yani Kaspaw ni kana, kung Samsung Lenevi ni kana, kung Shes Len Nagatu yung Netusunan na TLAPC, Manarialve, Chachalitin. Chana Yaltan iska Ujutsari Mazarit Ladakh Express Studios ki Chaspula. Chana program Pogazuk bet Azgarali Yarkan Saab, Gomekana Yeri Kanaki. 5th LHDC election to Yeri Nazarian Gatsuk Surat Yeri Sanjay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहला मैं लद्दाख एक्सप्रेस मोना मूसा साहब को ये टीम का सारा शुक्रिया है कि आप लोगों ने इतने अच्छे बहुत अच्छे तरीके से ये पैनल डिस्कशन रखे हैं और आई गेस कि आज की जो हमारे डिबेट है या टॉपिक है इससे हमारे व्यूअर्स को और हमारे तमाशबीन को जो हमें देख रहे हैं जो हमें सुन रहे हैं उनको एक सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव एक पोजीशन हम बता पाए कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से फिर LHDC इलेक्शन बाकी जो प्रीवियस जितने भी LHDC इलेक्शंस हुए हैं उन सब से थोड़ा सा सेपरेट है और डिफरेंट है। उसका ये इसलिए है क्योंकि 2019 तक जब हमारा एसवाइल JNK स्टेट के साथ जब हम मुंसलिक थे और हम एक कॉमन स्टेट में थे जिसमें हमारा ट्विन डिस्ट्रिक्ट ले एंड कारगिल एक स्टेट के साथ जुड़ा हुआ था, तब का हमारा प्रोसीजर, तब का हमारा पैटर्न, फंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिसी मेकिंग, ये चीज़ें बहुत डिफरेंट थे। जैसे ही हम एक यूटी में तब्दील हो गए, यूटी में तब्दील होने के साथ साथ हमारे जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सेटअप है, प्रोसीजरल पैटर्न है, उसमें काफ़ी चेंजेस आए। उस चेंजेस की वजह से ये इलेक्शन डिफरेंट है बाकी इलेक्शन में से। नंबर 2, अभी के डेट में यूटी बनने के बाद कुछ जगह बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मिला है। फॉर इंस्टेंस आपको हर डिपार्टमेंट में फंड या जो आपकी मनी एलोकेशन है वो इंक्रीज हो गई। एट द सेम टाइम कुछ यूटीज में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं बने हैं, स्पेशली मसलन हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं बना है, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बना है, जो नहीं बनने की वजह से हमारे यूथ्स में थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस, थोड़ा सा ग्रीवांसेस आ गए, इम्पैक्ट्स आ गए। द सेम टाइम कुछ हमारे पीस एंड हार्मनी पे भी कुछ डिस्टर्बेंसेस एक आधे साइड में रिफ्लेक्ट होने को देखा। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस इलेक्शन का जो है इनेकाद होगा, 5th LHDC इलेक्शन का इनेकाद होगा। वो ये है कि अगर इस इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जिस ओपिनियन से, जिस माइंडसेट से, जिस आइडियोलॉजी से अपने मंशूर को लेके सामने आएंगे, उनके आइडियोलॉजी, उनके मैनिफेस्टो में, उनके वर्क कल्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छा यारकन साहब मनरगेला मोल्साइरस चना रहनुमा साहब दरसी गैरसी LHDC इलेक्शन पर गचोखी सूरत यारी समझ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लद्दाख अब तक इनका शुक्रिया कि अच्छा ध्यान हमको इधर बुला के आप लोगों ने हमारा राय इशार करने का मौका दिया।
तो LHDC का ये इलेक्शन इसमें थोड़ा तब्दीली देखने को मिला, क्योंकि पहले हमारे पास इतने एजुकेटेड यूथ की कमी थी और सब ऐसा लगता था कि पॉलिटिकली अवेयर कम थे। सिर्फ वही हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते थे, जो पहले ही किसी असेंबली में इलेक्शन लड़ते थे या किसी पंच सरपंच के लिए इलेक्शन लड़ते थे, वही LHDC के इलेक्शन के लिए मैदान में आते थे। लेकिन अभी थोड़ा अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इस इलेक्शन के मैदान में उतर गए हैं और इनका व्यू जो है आप लोगों ने इनको बुला के इनका डिस्कशन किया, तो इससे हमें पता चला कि यंग और एनर्जेटिक एजुकेटेड यूथ का ये जो है पॉलिटिक्स में आना, और इनके डिस्कशन से पता चलता है कि उनका विजन जो है सीनियर लोगों से बहुत अच्छा है। चना प्रोग्राम पुदुम डिस्ट्रिक्ट यरकन साहब ngtes legal isperata naga to LHDC election nanok या LHDC election ergap na ngata candidate un LHDC yani council ya yongcha senang councilor dani khoi mingna legally strong cha chamse khachai yang ni serasi LHDC anok diring chakpai chamsingati advocate yo dia legal chamsingati dalsa ta khun chakpai consultancy ke len mata desh college ये माना अर्देमोस दी सवाल को मी समझो इन दी प्रोजेक्ट पिका दी टॉपिक पिका दी इंजू माती लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दाने दक्षा तकरीबन 20 साल से होंगे जो दी 20 साल पे मुझे नहीं लगता है कि कभी इन्होंने एक लीगल टीम फॉर्मुलेट किया हो या लीगल ओपिनियन के लिए एक लीगल सेक्शन, जबकि हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक लीगल सेक्शन प्रोवाइडेड है, विच मीन्स कि जब भी कोई लीगल लेकुना या लीगल डिस्क्रिपेंसीज उनके सामने राइज होता है तो उन सूरतों में वो उस टीम को कंसल्ट करते हैं। मुझे ये लगता है कि जो हमारे LHDC है उन्हें भी आज के डेट में लीगल एक टीम फॉर्मुलेट कर लेना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। वो जो पॉलिसी उनकी पॉलिसी मेकिंग जो उनके पास एक पावर, हमारे LHDC को अराउंड 30 लिस्टेड ऑफ पावर्स दे रखे हैं, जिसमें आपको डिफरेंट सेक्टर्स में आपको एम्पल पावर दे रखे हैं, राइट सर। तो जब भी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी के या कोई भी काउंसिलर बनता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बनते हैं, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी या मैंडेटरी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को देख के या उनके मेहरबानी भेजेंगे, राइट। अगर आप ऑटोनमस बॉडी बनाया गया है और एक हिल डेवलपमेंट ऑटोनमस बॉडी है, विच मीन्स आपको ये अथॉरिटी, ये डिस्क्रिशन दे रखे हैं कि आप जो भी जिस तरीके का भी पॉलिसी आप अमल में लाएगा, उस पॉलिसी को स्टेट गवर्नमेंट, पहले हम स्टेट गवर्नमेंट के पास रखते थे, अब UT गवर्नमेंट के पास सामने उस पॉलिसी को अपने सिस्टम से रख लेना चाहिए। इसके बाद उस पर अमल नहीं होता है या अमल होता है, वो दो अलग राय है। उस हिसाब से वी हैव टू रिएक्ट। समटाइम्स ऐसे भी होते हैं, आप अदर स्टेट्स में जो ऑटोनमस बॉडी है वहाँ का अगर आप एग्जांपल ले, तो इनकेस जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में स्पेसिफिकली, वहाँ पे ऑटोनमस बॉडी बनने के बाद वहाँ पे अगर उनके कामों पे दखलंदाजी होता था, पॉलिसीज में सेंट्रल गवर्नमेंट उनका काम नहीं करते थे, बहुत सारे मिसाल हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर या पूरे काउंसिल जो है स्ट्राइक पे चले गए हैं। विच मीन्स ये है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में लीगल जो डिस्क्रिपेंसीज या लेकुनास उनके सामने आते हैं, उनके लिए एक लीगल टीम का फॉर्मुलेशन मुझे लगता है हो जाना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट की तरफ से एक हमारे कोर्ट्स में केसेस डिस्कस करने के लिए एडवोकेट को एम्पैनल किया जाता है, राइट। तो अगर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से हो सकता है तो LHDC उन सबके रूलिंग पार्ट पे आते हैं, मेन पार्ट पे आते हैं, विच मीन्स वहाँ पे भी एक लीगल टीम को सेटअप करके एक कमेटी फ्रेम कर लेना चाहिए या लीगल सेक्शन वहाँ पे सेटअप कर लेना चाहिए, जिसके अंडर सर्वेलेंस या
उनके जो ओपिनियंस को लेके आगे आना चाहिए। रहा आपका जो दूसरा आपका पोर्शन था क्वेश्चन का कि हमारे कैंडिडेट्स को या हमारे अपकमिंग काउंसलर्स को कितना लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है हर सिटीजन को, ना सिर्फ काउंसलर्स को, हर सिटीजन्स को लीगल अवेयरनेस होना चाहिए। मान लो कुछ जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये एक एडवोकेट से या लीगल एक्सपर्ट से ही जाने, राइट। आज के डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है कि हमारे बेसिक से कॉन्स्टिट्यूशन का वो बुक्स हमारे स्कूलों में, कॉलेज में आते हैं, तो उस लिहाज से ये चीज़ें उस सेटअप से आगे बढ़ना चाहिए। तो लीगली अवेयर होना ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ एक्सपर्ट हो या लॉ बैकग्राउंड से हो, राइट। तो उन्हें हर सिटीज़न को लॉ अवेयरनेस होना चाहिए। चना रहनुमा साहब फैज़सा यरंग यांस्पर चने खस्पेक लुसा या यरंग अफसर जुक्सन चना यांस्पर चने अनु दरिंग अता LHDC अनु गचोक बसे दुन लयों से यरगस ना गोयारियों में लेगिना खर्चदु दरा इन्ना ngata स्पोर्ट्स काउंसिल चिक लद्दाख अनु थोमो में तंगाज बसे ngati फैज़सा फुन लमन केमेति गनो गा यांस्पर से लेगी शुगलों तंग को दे लेबी मत्से का कोन लेबा मेता चना यरस दिके गचोक शिमलुक समेदियम काउंसिल गचोक बसे दुनी मिंग नफ्रालुश स्पोर्ट्स काउंसिल मानस नन लंदन मिशन जो लोचिक जिस नल्ला दी शुरुआत पर स्पोर्ट्स काउंसिल कंस्टिट्यूट बे अप्रूव शुरुआत पर तकरीबन 2021 में शुरू में, और इसमें इतना लेनेंसी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों से ना अप्रूवल लेता हस्बैंड और बाकी ये पास बात हस्बैंड दी कनागती डिस्ट्रिक्ट लेना डिस्ट्रिक्ट कर गया और दी कनागचास बिल्कुल लोन लती बसलता से पास बसे हस्बैंड दक्षिण सपा दी स्पोर्ट्स काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट मसू नाचास 15-20 दिन स्नानला LHDC काउंसिल ऑफिस ला मीटिंग जो सोमन जॉइंट डायरेक्टर दियानु मासास कुंदन सागे दियानु दियानु को डिस्कशन स्किल पेनुगा स्पोर्ट्स काउंसिल स्पेयर ऑफिस की ये कहाँ पहुँचा है देखना खूमस लोग बिल्कुल कागजात में प्रोसेस में कंप्लीट सो से मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ला अप्रूवल लेता से जरा और दिया सोला मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से हमें दरान सब अप्रूवल में छाना दीज एक्टी लिनेंसी साइकिंग आती LHDC टेक अपोजिशन जो तार क्वेश्चन उनको प्रेशराइज करना चाहिए लीगली या फिर दूसरे इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस तरीके के असर उसको को ले आती दी इलेक्शन स्पीड अप बढ़ गया रफ्तार स्पोर्ट्स इस पर आता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस पर आता तो दरेगा चोसी प्लानिंग स्ट्रेटजीज पॉलिसीज होंगे कुछ अदुबी ने अनुगति फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल लेवल सफा लेवल दिया नुजू नेशनल इंटरनेशनल नेशनल लगातो जम्मू कश्मीर ने चना नेशनल लेवल का देख जबना इंटरनेशनल लंग यका दुखनाती लेखनी जो अच्छा दो चीजों से बना यूटिंग आती चप अलग सोंग अलग छा ना SGFI's यूटी लद्दाख स्पोर्ट्स स्कूल गेम्स पैशन बनिया ने वो रजिस्ट्रेशन में अजरना दे का टेक बच्चों के जो मचास जल्दी मचास सेक्रेटरी ना ये बस पता था से टेक बसे जल्दी दी रजिस्ट्रेशन बिछाओ कुछ क्योंकि जेन के सीधा सीधा हर गेम में अनुप्र सकता गुंडे इन्ना कराटे इन्ना वॉलीबॉल या इन्ना हैंडबॉल या इन्ना सगम डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेट लेवल के सिलेक्शन बस नेशनल खेल नाती खेल में तो क्या दरेंग आता यूटी अलग चैनल हो जो लद्दाख यूटी स्कूल गेम ने वो स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया ने वो अप्रूवल या निमित रजिस्ट्रेशन में मैं जरे खेल में तो यहाँ जल्दी रजिस्ट्रेशन चार कुछ बजना चाहते के बाजू कांग्रेस भरा करती क्या मीटिंग अटेंड बस और धरंग सकपा दी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वो नाती पोजीशन को क्लियर मसाद
deka ngati LSDC dika agdam na machine deka pressure sta machine dues icha gori ha lo sum ji sum ngati fun national la baleba taran sakpa jafai na mo session chama dika agdam na machine adi de soma dasan मैदान में कैंडिडेट ngati उम्मीदवार सगम तकरीबन को डिस्कशन निकने स्पीच में आता पता है को काफी जज्बा को दिन काफी स्पीड अप है कोशिश बचे जो इंशाल्लाह दिया जवान एजुकेटेड ब्रॉड विजन kan काउंसलर क्यों ना आता दिल लसन का स्पीड अप से उम्मीद है चने यरकन साहब लेकिन खर्चन चिक ऐसे लीगल नयरा जुक्सिना इन नयरा समर गुच्चिगिना चना जवान दरेंग आता दरसी LHDC इलेक्शन यानो महमूदुल लयों बथोसिना या दरे योना योता चने यरी नजर यानो फज संग नती दि समर गुतुंदुल लयों चस पचाम से खर्चे दो देश को लचिगरी समझ के सोल्यूशंस यरा नती दखसी LHDC इलेक्शन पे यानो youth participation को comparatively क्या रख दो जिसका माने ये है कि हमारे यूथ आज की डेट में पॉलिटिकली अवेयर हो रहे हैं और हाँ एक चीज़ मैं एडमिट करता हूँ कि हमारे यूथ्स का आगे आने से हमें एक नया डायमेंशन मिलेंगे हमें एक जो विजन 2 सेट का है अभी यहाँ नाती डेवलपमेंट सिस्टम है इकोनॉमी बेस्ड डेवलपमेंट का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं एक होता है लैंड बेस्ड इकोनॉमी एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी एक होता है फिजिकल इकोनॉमी एक होता है हमारा सोशल इकोनॉमी अब जो हमारे मोहतरम सीनियर लीडर्स हैं माशाल्लाह उनके भी कंट्रीब्यूशंस बहुत हैं ऐसा नहीं है वी कांट इग्नोर देम टोटली बट एट द सेम टाइम आपको यूथ से मुराद है कि हमें विजनरी लीडर्स चाहिए यूथ से मुराद यही है वो बाहर जाते हैं पढ़ते हैं नए सिस्टम्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ के सेटअप्स देखते हैं वहाँ की एजुकेशन सिस्टम देखते हैं वहाँ के सोशल थॉट्स देखते हैं सोशल इंटैक्ट्स देखते हैं तो उनसे सबक लेते हैं लर्न करते हैं फिर वही जो लड़के जो यूथ्स जो बाहर पढ़ने जाते हैं यहाँ आके कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं कोई डॉक्टर बन जाते हैं या कोई पॉलिटिकल फील्ड में उनके पार्टिसिपेशन से हमें इन 4 जो इकोनॉमी के डायमेंशन से विजन से उसमें तब्दीली जैसे इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहता हूँ जैसे ये हमारे लैंड बेस्ड इकोनॉमी है लैंड बेस्ड इकोनॉमी क्या होता है कि हमारे लैंड बेस्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर आते हैं सबसे पीक उस साइड पर एग्रीकल्चर आते हैं और लाइवली स्टॉक्स हस्बेंड्रीज आते हैं जिसमें हमारे गायें बकरी ये चीज़ें आते हैं तो एक थॉट प्रोसेस हमारा कहते हैं कि हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना है जिसके लिए हमारे ऑल स्कूल ऑफ थॉट या हमारे सीनियर्स का ये थॉट है कि हमें उस चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें एक सोलार का प्लास्टिक देने चाहिए ताकि एग्रीकल्चर इंक्रीज हो या किसी को फीडर्स देना चाहिए एनिमल फीडर्स देना चाहिए ताकि लाइफ स्टॉक बढ़े जिससे इकोनॉमी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट हो दो अभी के पैटर्न में जो कुछ नए यूथ्स जिनका मैंने ये स्टेटमेंट सुना है दो पर्सनल कोई कमेंट नहीं है बट ये स्टेटमेंट में उनका ये मानना है कि जो प्लास्टिक देते हैं हम ये चीज़ें देते हैं वो चीज़ें देते हैं उनके बेस्ड जो इकोनॉमी बेस्ड है वो है लैंड बेस्ड इकोनॉमी राइट एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए लाइवली स्टॉक्स को इंक्रीज करने के लिए क्योंकि लद्दाख में अगर हम 20 साल पहले जाए 40 साल पहले जाते हैं हमारा इकोनॉमी लैंड बेस्ड इकोनॉमी था एग्रीकल्चर पे हमारा डिपेंडेंसी था अब हमारा बाहर से फूड्स आ रहे हैं विच मीन्स हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो है डिटोरेट हो रहे हैं कमज़ोर हो रहे हैं सॉरी आप मैं पकड़ूं तो उस वजह से इस चीज़ को जो हमारे पुराने जो हमारे काबिल मोहतरम जितने भी सीनियर्स लीडरान हैं इस प्रोस्पेक्टिव्स को लैंड इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव्स को बढ़ावा दे रहे हैं अब यूथ्स के आने से आपके जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में क्या आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
इन चीज़ों में हमें डायमेंशन दिख सकता है, यानी कि उनके पार्टिसिपेशन से हमें इन चीज़ों में डेवलपमेंट दिख सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सोशल हमारा इकोनॉमी है उसमें हमारा हेल्थ आते हैं, एजुकेशन सिस्टम आते हैं, तो उन चीज़ों पे हमारा चेंजेस दिख सकते हैं। विच मीन्स LHDC में यूथ्स का आना बहुत ही अच्छा एक प्रतीक है, एक क्या कहते हैं आपको, सक्सेसफुल एक काउंसिल हमारे लिए हो सकते हैं, और एक विजनरी एक सेटअप पॉलिसी मेकिंग भी यूथ्स के आने से, यूथ्स के पार्टिसिपेशन से हो सकते हैं। चला रहनुमा सर यहाँ लेकिन कप्चनचिक फैज़ साउंड दरिंग अति जवान उल्ला सोमरगित उल्ला लस्की मन लेकिन तुम्बर गाँव में तो UT एडमिनिस्ट्रेशन दरना या MP लद्दाख दरना फेलियर समिति LHDC इलेक्शन पोंगी मरले और LHDC नतीदी हफ्ता नगर तो दे सबसे यूथ द एम्पावर बे मिंगना फैज़ संग नतीस ग्रास रूट लेवल के एम्पावर बे मिंगना दे सब नता थोमा मिंदु नतीदी से बेरोजगार दरे जवान नता रोजगार में पर गवर्नमेंट ही यानी साम से के द एडवर्टाइजिंग मतलब तो दरे नता लस्की कम थोता चना दरे नता यहाँ सने लंपी हफ्ता नगर तो नता रोजगार मदी मैं UT द निर्यात में दरे सब पिक्चर खाशी का था थोमा तो स्पोर्ट्स काउंसिल आमंदन चना खोन लस्की भी मिंगना गतुगी प्लानिंग से पॉलिसी के उम्र को शदन गाज बसे फुल लस्के सोसे खोन नेशनल इंटरनेशनल लेवल का लूस खोन से 60 से नयन खामा है उसने यंग खोन लस बापो गन या खोन स्पोर्ट्स फील्ड से बाहर छाड़ को सन दिस तो संदे dia maju ati स्नल लजीज ने सिपान मता SGFI रजिस्ट्रेशन दाना सभा में से बड़ी अफसोस की बात है। दिया को रजिस्ट्रेशन छा नवाती फूल डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिलेक्शन बस ना स्टेट लेवल का मसला स्टेट लेवल का जम्मू कश्मीर में अच्छा कुछ में ले पाना डिस्ट्रिक्ट लेवल मुकाबला बस में पहुंचना नेशनल लेवल का सिलेक्शन नेशनल लेवल का सिलेक्शन सीक्वेंस नेशनल लेवल का कुंती मुकाबला या सने दूरन बसना देखना हो इंटरनेशनल सिलेक्शन को इंडिया पर गन को बराबर वजीफा हो चुकी तनख्वाह हो चुकी इस तरह से को देना बेहतरीन रोजगारी लम जो चाना नती फुल लम खर्चे मन आगे इंटरनेशनल कर ले लम जो मांगा दिया नुदी लम को भन सोल्यूशन में तो आती फुल धनमाती डिस्ट्रिक्ट में से डिस्ट्रिक्ट में लागी छा लम जी शामिल जो चेजर बना स्नल जिनके ने हम चना नस वॉलीबॉल या नुदी सिलेक्शन बस से स्टेट लेवल के काजू हैंडबॉल में गंकाजू फुटबॉल में काजू मगर नता स्टेट के आगे मन दे नुदी सिलेक्शन में शामिल किया देर नती फुनी टैलेंट पर नती फुनी खुशियत पर पता बना नती फुनी या फाइटिंग गेम्स है मन आगे की चीज़ें कौन टैलेंट मन काफ़ी होती है मसलन कराटे ताइक्वांडो आर्चरी बॉक्सिंग ध्यान नती फुनी स्टेट लेवल का मन मैक्सिमम ख्याल को सेलेक्ट जरा देखना हो नेशनल लेवल का मानस परसे समझे और UT अलग साजिश को दिला तो बंसो मैंने को इंटरनेशनल सिलेक्शन से इंडिया प्लेयर लंचिंग मुझे सीनियर में लंचिंग में मगर नती दरन देश अनादि इक्विपमेंट से सबसे टुंडा इक्विपमेंट मैंने आता हूँ थोड़ी थोड़ी ध्यान में आता हूँ बजट में दरिंग आता हूँ बजट पर गला मुझे इक्विपमेंट में तो गला इक्विपमेंट क्यों नहीं अंचर मगर को लंप मारी मारे काउंसिल दिया जो आता हूँ दसवीं आती एनर्जेटिक क्वालिफाइड थर्ड विजन यू कैन यूथ सब काउंसलर का तो दन ना कौन काउंसिल का तो दन ना दिया हम लोग को SGFI रजिस्ट्रेशन बस स्पीड अप बस फटाफट रजिस्ट्रेशन का मैनेजिंग और बाकी स्पोर्ट्स काउंसिल को फटाफट को प्रेशराइज बस बन चुके हैं दाने मनी गवर्नमेंट में मेरा अभी सिर्फ आता दी स्कूल स्टूडेंट्स अवे गिल लखे उच्चास में आता SGFI रजिस्ट्रेशन सर्विस नॉन स्टूडेंट्स एसोसिएशन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन या सोसाइटी जो आता क्लब्स हो दोन ला स्पोर्ट्स काउंसिल को दन होता को दोन से लम्बा मैच
di sports council bundan magoshin og nispaw SG5 ngata restriction chawishiju ya dona ngati sports infrastructure ikana ngata चीज infrastructure या ngata बहुत सारा प्रोजेक्ट मन अपुसों से मसलन ngati di इंडोर स्टेडियम को 4 मंजिला इंडोर स्टेडियम 30 करोड़ की प्रोजेक्ट 30 करोड़ की प्रोजेक्ट धन्य जो और वकास पंगतों से खोई से या दिया में बिल्कुल वकास उठाता से खोई से सिर्फ टेंडर में मुद्दे दिया ना या दी बांची सब बना इंडोर स्टेडियम में डिसमेंटलिंग सर्टिफिकेट मता मलुजु मती दिया डिपार्टमेंट से आरएनडी पास दिया में डिसमेंटलिंग सर्टिफिकेट मारास और उस वक्त हर डिपार्टमेंट में डिलेशन हाई लेवल का डिलेशन योग तो डिलेशन इंशाल्लाह मती एलएसडीसी काउंसिल को बेहतरीन चीज़ दान क्यों दान मुसीबत अच्छी सोचे चलो मन अभी अलग ना कच्चन स्पेरिक जैसा डिले चलने जरे यानी गोश्चस को गता दिया लोग मीराब शिरगाल इंदुक दिया ना गता बनी बसर गलबी बस स्टेडियम चिक मलदन मार गलबी बसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूर देने बसे मलदन लगाओ गिरयों चलने से था चलो दिया ना गता लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बार जितना डिले फ्री में लेग ना खर्चा बसे दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर इस लस भी खर्चा दी स्पीड अप डिले ना खर्चा दी लसुन चलस गांव में गाख से लूज़ ना कतो फुल लर्से में ना ग्राउंड चिरगोशा जिन ना कतो दे फुल दाने कोई आसपास से नहीं खाशी मालूस पा ए फुल young generation चिक दे सप्पाल दाने तल चना द्यू मन लेके ना खर्चा दी गांव एडमिनिस्ट्रेशन में ना दिया सब बताना कि द्यू सिर्फ काउंसलर चिल्ड्रन मन काउंसलर सा ये गांव में मिलना दी डिबेट टू बेट तुम तक उहरा जाए गांव में मिलना शर्बा नचुइन या एडमिनिस्ट्रेशन लाइन बेनिया देना नचुला सोमा काउंसिल या नक्सु कैंडिडेट चुना को सग मिलना देना नचुला यखन साहब लेकिन खर्चन चिंगता दे जासिक की शिकतो मसोम नेशनल कॉन्फ्रेंस इदानु मता नेशनल कॉन्फ्रेंस लर गेल तो ये स्पिरिट चिपुदुलुस बा दिएनु भी बसनल ला आता इलेक्शन नोटिफिकेशन दिन से दी चिक पॉलिटिकल पार्टी से खर्चा बस पॉलिटिकल पार्टी से रहा हिसाब का खर्चा बस रही अपना फाइनल स्टेज के लिए चिक दियो यानी दियो बंद बसे दरे या रीशेड्यूल बस चना दिएनु दियो गेरेगा तोशी करते चेजन लतीफा से सांग चामसिक टीचर्स ना चामसिक दानु डिप्लॉय बात में तो आर्मी आर्म फोर्स या गति पुलिस फोर्स खुंगामी दिएनु चामसिक इकोनॉमिकली गता नेशनल वाइड गेम क्राइसिस तो मचले इलेक्शन इस बसे दियो गेरेगा तोशी दी मसले यारा अभी ऑनरेबल हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक क्लियर कट एक जजमेंट दिया जिससे ये जाहिर है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अननेसेसरी डिले टैक्टिक किया जिनके निस्बत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपया 1 लाख रुपीस उन पर पनिशमेंट रखा फाइन रखा इस डिले टैक्टिक के लिए मेरे हिसाब से डे फर्स्ट जब एनसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो सिंबल जो उनका ब्लॉक सिंबल था उनका नहीं देना एक क्वेश्चन था ट्रू जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें क्लियर कर डायरेक्शन दिया कि उन्हें सिंबल अलॉट किया जाए तो वहाँ से फिर एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट नहीं थी वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकालता नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना ब्लॉक सिंबल दे देते और वो मैदान में आ जाता इसका एक चीज़ का मुजाहिरा होता फेयरनेस ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन राइट अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा जो नहीं करना चाहिए बट जाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जब हम इतने पेजेस की जब जजमेंट पढ़ते हैं हम उस जजमेंट के रिफ्लेक्शन से ये बता सकते हैं कि जितने एक्सरसाइज की फर्स्ट हियरिंग के बाद या फर्स्ट डिस्पोजल के बाद सिंगल बेंच हाई कोर्ट से जब फर्स्ट डिस्पोजल हुआ उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज की ऑल इन वेन था फ्यूटाइल एक्सरसाइज था लेकिन उससे क्या किसी ऑफिशियल का कोई नुकसान नहीं किसी पद पे बैठे हुए सेक्रेटरीज का कोई नुकसान नहीं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली नुकसान हुआ है तो है ये आम पब्लिक वो केस है आप बताइए जो कोड ऑफ कंडक्ट होना था वो कितने दिन के लिए था और कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से पब्लिक वर्क कितने सफ़र कर रहे हैं राइट तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से पब्लिक वर्क सफ़र कर रहे हैं अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट फिर से कमेंस किया गया है फ्रेश नोटिफिकेशन आया गया है विच मीन्स ये है कि
अब असर नौ हमने हर चीज नए से स्टार्ट किया है, जिसका मानी ये हो गया जो पिछला 1 महीना हम सब ने एक्सरसाइज की, जो कोड ऑफ कंडक्ट रखा, जिसमें पब्लिक का जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, लोगों का काम फंसे हुए हैं। आप मसलन किसी ऑफिशियल के पास जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, जी ये काम है, क्या जवाब मिलेंगे आपको? सर आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट आइए, आपका काम एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट इतने दिन चले, उसका सफरर कौन है? पब्लिक। तो मेरा मानना है कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दो लॉ वाज वेरी क्लियर। और सिंबल देखिए, सिंबल पे किसी को सिंबल नहीं देना, सिंबल इलेक्शन में क्यों लाया जाता है, सवाल ये भी है। सिंबल और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरा नंबर 26 में इस चीज को बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है। देखिए, एक समाज में, एक कम्युनिटी में सब एक जैसे नहीं होते, या कोई पढ़े लिखे होते हैं या कोई इलिटरेट होते हैं, कोई बाय नेम जानते हैं, कोई नहीं जानते। बट सिंबल वंस एक पार्टी के सिंबल, क्योंकि हम पार्टी सिस्टम में रहना है, हम एक पार्टी सेटअप में हैं, एक पार्टी के एक सिंबल जब डिक्लेयर हो जाते हैं, वो सिंबल उन्हें हो जाते हैं, तो उनसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, अवाम उससे कनेक्ट कर देते हैं, या उस पार्टी से मुंसलिक लोग, चाहे इलिटरेट हो या गांव में रहता हो, वो उनसे डायरेक्ट रिलेट कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सिंबल्स रखते हैं। अदरवाइज सिंबल्स की जगह हम अपने हर किसी का फोटो भी तो रख सकते हैं, लेकिन सिंबल का माने, देखो अभी के डेट में जितने भी सिंबल्स आए हैं, आप देख लीजिए, किसी जगह आपको सिलेंडर मिलेंगे, किसी जगह आपको एप्पल मिलेगा, केटली मिलेंगे, राइट। तो ये चीजें, ऐसी चीजें सिंबल के लिए रखा जाए जो सिंबॉलिक है, जो आम आदमी को, जो एक कॉमन आदमी को आइडेंटिफाई कर जाए, हाँ जी इस पे हमने वोट करना है। इवन इस चीज का हमें अवेयरनेस का एक प्रोग्राम लास्ट में, हमें सिंबल लेके गांव में जो कैंपेनिंग सेटअप है, उसमें यहाँ पे जाके हमारा सिंबल ये है करके वो अवेयरनेस भी करते हैं, जिसका भी अपना सिंबल अलाउड किया जाता है। तो मेरा सिंपल इतना कहना है, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने जो अपील फाइल की, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो पूरा एक्सरसाइज जो है बड़ा फ्यूटाइल गया, और उसमें एक आम पब्लिक को बड़ा नुकसान हुआ। मुझे नहीं लगता है कि अब ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का तो अपना है, ऑफिशियल कुर्सी पे है, ठीक है, एक ऑर्डर पे उनका तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट्स है, चलो ठीक है, 1 महीना उन्होंने जेल लिया, आगे निकल जाएंगे। बट जो पब्लिक है, जिनका मेन ग्रीवांसेस तो हट के चला गया, और उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा? मेरा सवाल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाट इज द रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर दैट कॉमन मैन, जिसके कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से काम रुका या डिले हुआ या सफर हुआ? नहीं है ना, ग्रीवांस मैकेनिज्म है। आर दे ready to compensate those everyone in Kargil or in far villages? नहीं। तो मेरा मानना है कि ये एक्सरसाइज बड़ा फ्यूटाइल हो गया। बहरहाल अब हम ये फ्रेमवर्क के बाद अब नए से ये चीज़ें किया है, इससे एक चीज़ मैसेज पूरे आवाम को ये है कि एक फेयर जस्टिस सिस्टम अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद है। अभी भी एक जस्ट मैकेनिज्म हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से या सप्रेशन करके या विद अथॉरिटी आप किसी को उस लेवल से कंसील करके रखोगे, या आप उसके हक देने से आप इनकार करते हो, तो हम उन सूरतों में हम हर चीज़ बैक टू स्क्वायर वन करके स्टार्टिंग से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि लॉ कहते हैं, लॉ ये कहते हैं कि आप एनी हाउ कोई भी जुल्म करके या अनजस्ट करके किसी से बच नहीं सकते हो, किसी भी लिहाज में, चाहे ये किसी भी एंगल में हो। आपको इवन मुझे ये लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 लाख का जो फाइन दिया है वो भी बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, इससे भी ज़्यादा दे देना चाहिए। चलो रहनुमा साहब, प्रोग्राम सांसी का तांगा तूस पमाई चल गजो मैनिफेस्टो फैसे सांदारे साहब पांगा कैंडिडेट ने थोन था येरी नजर है मैनिफेस्टो गजो से बस विजनरी मैनिफेस्टो रियों मर मुशल
जिसको लचिक शॉर्ट है दारे मना दुनिया में स्पोर्ट्स बहुत बना है हर मुल्क कि हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में चाहे यहाँ मुल्क का स्पोर्ट्स का माना सबसे ज़्यादा तवज्जो था और हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में या हर सूबा गाँव में सफलता में पैमाने का प्रोजेक्ट चुने देखने आता पता शुरू कि स्पोर्ट्समैन इंटरनेशनल लेवल का ओलंपिक्स से एशियन गेम्स से या यंग कंपटीशन से ध्यान गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल उसना रंग कंट्री में को हाईलाइट देने जो उनकी वजह से ना कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट या स्टेट यूनिट या कंट्री यूनिट गेम लेसन बहुत काम मिलता है छाना नाती दसा से समा youth energetic educated concern vision पर जला दिया यो मार्गदर्शन कि कुंती दौर इत्तिबार करने कौन से पर डन नहीं स्पोर्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो रखते हैं फोकस करना चाहिए ऑलरेडी नाती नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट है 30 करोड़ की प्रोजेक्ट है 3 वर्ष में 5 मंजिल उसमें यारा taekwondo stadium कराटे बास्केटबॉल हैंडबॉल तमाम मैदान के दिन प्रोविजन ऑफ या और इसके अलावा नाता दिन अप्रूव शुरू वो प्रोजेक्ट इज विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी जंसर विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी ग्रास तदे सर्द अलग होने में जैसे मेरा दोनों मन वो प्रोजेक्ट है दोनों नाती 10 साल में नेशनल महल में एयरपोर्ट का शो प्रोजेक्ट ऐसा कि इंटरनेशनल हाई स्टैंडर्ड के ऐसा कि इंस्टीट्यूट होना ध्यान मना स्पीच में बिल्कुल रिलेशन उसके क्लोज और दक्षिण से बदो पाइते मिला मारे गया तदन नती एलएसडीसी मजबूत कैपेशन ध्यान यूथ एनर्जेटिक एजुकेटेड जवान सब ध्यान सेलेक्ट सोर्स एलेक्ट सोर्स को के तंत्र दिन में काफ़ी स्पेस है जिनमें जो सब यूथ रोजगार में काफ़ी अच्छे बिल्कुल गेला मौसम रहनुमा साहब यरस दी लसना खचिग रहनुमा सरस दी अर्ती साल लेकिन खर्चे थी गा काउंसलर चीज राय कंस्टिट्यूएंसी में नफरत में देना चोखला दिया काउंसलर ने करगिल कौम में नफरत जलन अस्के अधिक स्पोर्ट काउंसिल दन तो करगिल कौम करगिल फूल ला लस्के बिंचा जलन चना दी पॉइंट निका नोटिस बसे यंतस ब्रिस राय मैनिफेस्टो ने योचाओ लेकिन खर्चे तो याद ना चोखला सिर्फ काउंसलर सपत समय में डिपार्टमेंट संग यूनिकल जित्ता से ngata से लास बसे यूनियन डिले मचा चुपा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी चिंगेन यूर्जना यरगस क्यों मारो शादी जना चोखला यरकन साहब लेकिन खर्चन ऐसे जवान यरसा सफर बचा दिकने जम्मू दिल्ली या बाहर ला सने यरा महसूस छत मगती करगिल एयरपोर्ट चियो के दिकने ले छावसी दिकने सरलगिल ले छावसी यरी संबे न चियो मता मना योचस पसम से खर्चन चे दिश मापू मता मना आता अपन दिया जरे मिचु दरा यो दचो दिए मना जला सवाल थी सो मिसम एयरपोर्ट चियो चिका सो मिसम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से फेसी सो मिसम दिका टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी चाहे एग्रीकल्चर यो मेडिकल साइंस यो सो मिसम हाँ सो मिसम योद भी दुनिया त्यांग गा सहूलियत फैसिलिटी नती दिया नो मोयन मिसम सो देज अच्छी शायद सो योचा मिनेरा बहरहाल नती दी एयरपोर्ट को नचिक दूसरा नाती जोजना टनपुना मिस जरा दी इसका चीज नम्मन कनेक्ट से दो नाती सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे चीज दो चीज पोजीशन हेल्थ हाँ जो गा यूल्ची यरगस या तरक्याती यूल्ची में अनलेस एंड अनटिल ओदे यूल पैनो हेल्थ सिस्टम खराब होता दे बेसिक बुनियादी फैसिलिटी वेरा हेल्थ इन गा यूल्ची हेल्थ सिस्टम को तो खराब होता या गा कौम ची गा सिटी ची हेल्थ सिस्टम खराब होता दो यरगस से चमें तरक्की से चमें यारा मती करगिली यारा सिस्टम को सेटअप खुलता ना
मतंग दरेना जिंचिक समर सेरा देन 3-4-5 मिनट मता मन माशाल्लाह मता ले रूट क्लियर यो जोजिलांग जिंचिक क्लियर तो इतना हैरेसमेंट नहीं है। बट बाकी के जो 6 महीना हम यहाँ जो गुजरते हैं, हमें जो हमारे अभी आप कह रहे थे हमारे आने वाले काउंसलर्स को सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो 6 मंथ के लिए मैनिफेस्टो लेके आए विंटर के लिए। जी जी जी, वो 6 मंथ जो सफर लोग यहाँ करते हैं उसके लिए एक सेटअप बनाए, ऑल्टरनेटिव लाना है उसमें लाए, राइट। अगर मान के चलें हेल्थ इशू है, हर कोई अफोर्डेबल नहीं है कि आप विंटर में माइग्रेट करके जम्मू जाओगे या श्रीनगर जाओगे या किसी और जगहों में जाओगे, वो हर किसी के लिए अफोर्ड नहीं है। बहरहाल जाते हैं, बट उनके जाने से भी एक चीज़ हम रियलाइज नहीं करते हैं, वो है ड्रेन ऑफ इकोनॉमी। जैसे ना हमें नहीं पता चलता है कि हम इसी हार्श विंटर्स को बचने के लिए, अपने हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए, क्योंकि और बिना फ्रेश फूड्स या फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं होने के कारण या नहीं होने की वजह से हम बाहर जाते हैं और वो किसी के हेल्थ के रिक्वायरमेंट होते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि सिर्फ वो बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारा इकोनॉमी भी बाहर जा रहा है। विच मीन्स विंटर के जो 6 महीना है उसमें अभी हमारे जो इकोनॉमी है वो बड़ा अनस्टेबल हो जाते हैं। जो हमारे जितने भी नए कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल कैंडिडेट्स आ रहे हैं इस बार, उनके एक मैनिफेस्टो में या उनका सुनने को मिलते हैं आपके सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो ये हमें पता चलता है कि हम इकोनॉमी को चेंज करेंगे, राइट, या हम हेल्थ को बढ़ाएंगे, हेल्थ सिस्टम को सुधारेंगे। उसके लिए बेसिक चीज़ ये है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे हार्श साइड को सुधारें। ठीक है, समर है, इसमें तो हमें एकोमोडेट है, कोई चीज़ें हैं कट जाता है ये, लेकिन जो विंटर के पोर्शन है वो हमारा फटीक है, बड़ा मुश्किल है। फ्रोजन फूड खाते हैं हम, नहीं मिलते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से एडुकेट वेजिटेबल हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होते। इन केस अगर होता है तो उसका रेट इतना हाई होते हैं कि लोग एफर्ट भी नहीं करते। और इन सब में एक ख़राब चीज़ ये हो रहा है, हमारा इकोनॉमी ड्रेन हो रहा है। तो एक इकोनॉमी को सस्टेन होने के लिए कंपैरेटिवली हमारे दो डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी करगिल नहीं है, एग्रीकल्चर बेस्ड है और डिपेंडेबल है हमारी ही पॉपुलेशन पे। हमारे जैसे कोविड में एक सर्वे में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये रिफ्लेक्ट किया गया था कि करगिल के जो विद इन इकोनॉमी है, इट वाज बिट स्टेबल कंपैरेटिवली ले, क्योंकि टूरिज्म बेस्ड अभी हाईली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी हमारा नहीं है। बट हमारा एक सस्टेनेबल इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि हमारा खरीद फरोख्त विद इन द कम्युनिटी एक इकोनॉमी बन गए हैं जो विंटर में अनस्टेबल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे एयरपोर्ट से जो आपने मेन मुद्दा क्वेश्चन पूछा, वो जो है इन चीज़ों से बड़ा रिलेटेड है। और मुझे नहीं पता, शायद आप एक सर्वे आप, मैं गुजारिश करता हूँ कि लद्दाख एक्सप्रेस के थ्रू एक सर्वे आप कंडक्ट करें कि ड्यू टू नॉट हैविंग ऑफ एयरपोर्ट, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ जोजिला, कितने परसेंटेज लोग बीमार पड़े हैं या दुनिया से रहलत कर गए हैं, या सही टाइम पे इलाज नहीं होने की वजह से कुछ फैटीग डिजीज का या एक परमानेंट अनस्टेबल या इस तरह की चीज़ें में फॉल कर गए हैं। आप एक सर्वे करें, पता चलेंगे आपको, क्योंकि हमारे सिंस वी आर इन कोर्ट हमें बहुत चीज़ों की शिकायत आते हैं। तो इनमें से एक शिकायत ये भी है। अब सवाल आते हैं कि लोग कहते हैं हमारे पास एयरपोर्ट के लिए जगह नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब आर्मी रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरत पड़ता है तो ये इतने आयल बड़े बड़े जहाज़ों को, जंगी जहाज़ों को वो कैसे उतार पाते हैं। अब एक सवाल और आते हैं, नहीं जी हम वो भी कर लेते हैं, बट जो इकोनॉमी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें नहीं आएंगे, तो वो तब की तब देखा जाएगा ना। एक टाइम पे हमारे शायद आई थिंक बहुत टाइम पहले एक मंत्रा करके एक जहाज़ की कोशिश भी की थी, बट बाद में तो वो भी हवा में चला गया।
मुझे लगता है आगे आने वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट्स, जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, उनका प्रायोरिटी में मैनिफेस्टो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. Sana program sasika rahima sa beri choksna ngati candidate ni mina ya choksel jerusa. Candidate juga na support sila di kana ngati yang energetic youth candidate qualified. Kuna इतना सुधर को support करने अंतर से बेटर था. dia antes क्या जब ना support को हम ngati youth ngati school student कुल्ला में ना खास दिन दिन डाइट चीज़ को सोचते हैं और इनकी फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है. जब तक फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होता है. किसी खास एक्सपर्ट या स्कॉलर ने कहा है कि a sound mind exists only in a sound body. चलो sound body और sound mind पर एग्जिस्टेशन है. छाना एजुकेशन में भी आगे जाने के लिए और स्पोर्ट्स में भी आगे जाने के लिए, बाकी फील्ड्स में आगे जाने के लिए फिजिकल फिटनेस रहना बहुत ज़रूरी है. छाना नती एजुकेशन के लिए नती फील्ड हर फील्ड यानी एक्टिविटीज गेम्स और स्पोर्ट्स यानी को जिसको जिस गेम में कट गेम पे कोई इंटरेस्ट होना देंगे इस प्लेटफॉर्म पे को प्रोवाइड बचे प्रोवाइड दे हर नती या जवान काउंसलर सर्विस इंशाल्लाह जल्द आगे हम कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करना द कोशिश करना था कि हर जवान हर यूथ हर स्टूडेंट को हम काफ़ी पे इंटरेस्ट हुआ हम काफ़ी प्लेटफॉर्म पे काम अच्छा कोशिश चले यार sa beri choksna ka choksel jerusa zannati soma candidate ni mina gaundare yocha sila is. ngati yung में जितने भी उम्मीदवार हैं कौन ये जुआ दिया ही 3 इम्पोर्टेंट पार्ट यंती मैनिफेस्टो या यंती सिस्टम को शायद उम्र जबकि मैनिफेस्टो जरूर है ना उसका असल मानी है पब्लिक डिक्लेरेशन पॉलिसी मेकिंग. यंती मैनिफेस्टो सिर्फ इलेक्शन छोड़ महदूद विरुद्ध पोषण उम्मीदवार देंगे जो एक जीतेगा एक हारेगा ये उसूल है. ये हमारा निज़ाम है, इसी तरह ही चलना है. तो चाहे यार मैदान लू से यार गले आप आए तब भी आपका अपना मैनिफेस्टो, अपना आइडियोलॉजी, अपना माइंडसेट, अपना लाइक माइंडेड और अपने तरीके का डेवलपमेंट आपको करते रहना चाहिए. हमारे एक LHDC इलेक्शन का एक बड़ा खामी मैंने देखा है जो एक कैंडिडेट बन के उम्मीदवार बन के मैदान में आते हैं. ठीक है सर, मैदान में आने के बाद हार जाते हैं. हारने के बाद 5 साल वो आदमी फिर दिखता नहीं है. दैट इज वेरी 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 रॉन्ग. पोजीशन बिल्कुल खत्म हो गया जी. उससे क्या हो जाता है, उससे जितने हमारे उसका वोटर्स है, मान के चलो अगर 10,000 का वोटर है, 7,000 से एक आदमी जीतता है, 3,000 उसको वोट आते हैं. उस 3,000 को उसे हर जगह, हर मोहल्ला, हर चाहे वो हारे जीते उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए. ये नहीं रहने देना चाहिए कि वो ठीक है मैं हार गया हूँ 5 साल तक फिर दिखेंगे नहीं. 5 साल फिर जब जैसे इलेक्शन का दौर आएगा, सिस्टम जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे, कोड पहन के बोलेंगे हाँ जी फिर से इलेक्शन लड़ना है. ये नहीं होना चाहिए. इससे क्या हो जाएगा, देखो डेमोक्रेसी में जितना एक रूलिंग गवर्नमेंट जरूरी है उतना ऑपोजिशन जरूरी है, राइट. और काउंसिल का जब आप LHDC एक्ट को पढ़ोगे, LHDC एक्ट में जैसे आपने भी शायद सुना होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को एक कैबिनेट रैंक का माना जाता है. दे आर कंसिडर्ड एज कैबिनेट रैंक, विच मीन्स ये है कि उनका जो सेटअप है ना सर, एक असेंबली सेटअप का एक प्रोटोटाइप है, वो उसी टाइप से वो फंक्शन करते हैं. उनके वहाँ पे भी पॉलिसीज पास होंगे जिस पे ऑपोजिशन अपोज करेंगे, फिर उस पे डिस्कशंस होंगे, फिर वो पास हो जाएंगे. मैंने शायद 1-2 बार या रेयर केस में अगर देखा है तो LHDC लेह का मैंने ये चीज़ें देखा है. कारगिल में ये चीज़ें थोड़ा सा कम ये चीज़ें देखने को मिलता है. तो नी जुआ दिया इंसान से नती नया उम्मीदवार मैदान आयु होना
खुंती मैनिफेस्टो नमो दी मैनिफेस्टो सिर्फ लुंग मना चोचमेन गल न चुचिन जलवा मजक्पा यही मैनिफेस्टो आपको 5 साल में अगर आप नहीं बनता है दूसरा कोई जीतता है उसके पास भी जाके आपने ये मैनिफेस्टो में जो आपने अपने जितने लोगों ने आपको वोट किया है उनके जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पॉलिसीज हैं उनको वो करना है असल याना जिंचिक डेमोक्रेसी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपोजिशन हो के भी आप अपना कौम के लिए देख रहे हो कौम का सोच के मान लो 2 नुमाइंदा कैंडिडेट हैं एक जीतते हैं एक हारते हैं हारने के बाद जो आपके पास जो पॉलिसी है वो जेब में या आप फाइलों में बंद नहीं रखना है उस पॉलिसी को लेके जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो पूरे गांव के लिए है या पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है उसके पास जाके उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजारिश करनी है। ठीक है जी। और छोटा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके साथ इससे रिलेटेड नहीं है LHDC को भी किसी जगह अगर ये लगता है कि दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड बाय यूटी गवर्नमेंट और उनकी कोई पॉलिसी जो ये बना के देते हैं वहाँ से रिजेक्ट होकर आते हैं उनके लिए भी दे कैन परस्यू एनीवेयर। ठीक है इवन वो लीगल सेटअप में भी आ सकते हैं हाँ जी ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है ये हमारा राइट है ये पॉलिसी ये एक्ट के तहत हमें पावर दी गई है और इस पावर को हमें इम्प्लीमेंट करने क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस चीज़ को अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली उनका बात नहीं मानते हैं उनके पास दूसरा रास्ता भी है लीगली वो इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और इन चीज़ों को एक्सरसाइज में ला सकता है। थैंक यू सो मच। Sanabi amana argala point chik nizzer sanle gina khachan chik pauna lati opposition role mana thoma mindu tere LHDC dare ngati chansik osmin dul layo se dare las benet na kato ko election contest benet na kato saknar gelchamenang men nang yong mi logan opposition role pugata to mita opposition ngata pressure ko bina opposition is chansik gelba bas pressure bana kato gelkhani umidwar ko do gelba bas ground ka de las tu chaya mutan chane nisrasi yang legina khachan chik diano यूटी गवर्नमेंट इज गा प्रपोजल चिक गा प्लानिंग चिक रिजेक्ट बसे बा मयन न तो लीगली एडवाइस लीगली सजेशन लेने ये चीज को लीगली फाइट बसन क्यों मयन चेतिन दी मिंगना LHDC तैयार दिका दुप पलिंगना खचेतिन इरिसी डिबेट पेनो का दिसपा दुंपो जुसिन असगर अली यरकिन एडुकेटिव फियापु यानी गलबा बसे लीगली स्कूल में यंता सपा हागु सलीमुकिन निसरसी मोहम्मद हुसैन रहनमे फियापु जुसिन यास्पर सेने खसपा जुसिना या यास्पर सेने गचोई manifesto yung marashaden don iskola salfona lomol nutin erdiangma yanta zikrin por yala sore duktu yang ngachi chosna afralu ya ga lungchen ga chu khaspe gen na khung yanti don la khyosi khoi ga chu samjori du LHDC election ma dum sidu yanta safa le chupi yang serchi yanta iska uji seri muze yala mo nga Muhammad Musa ibn Jazebos yeju khoda nirsamana ogre